साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने इस भारतवर्ष को गढ़ा है, भारतवर्ष को बनाया है, जो आज भी भारत का हर एक नागरिक उनसे जुड़ा हुआ है। पूरे भारत के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि सम्राट अशोक से ना जुड़ा हो। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस गुजरा है तो घर घर में एक अभियान चला था, हर घर तिरंगा अभियान। तो सम्राट अशोक का जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, जो निशान है, वो हर घर तक पहुंचा था। क्या पहुंचा था? चक्र जो है तिरंगे के अंदर, जो तिरंगे के अंदर 24 तीलियों का चक्र है, वो चक्र सम्राट अशोक से संबंध रखता है, जिसे हम लोग अशोक चक्र कहते हैं। हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कौन से? तीसरे। तो जब मौर्य वंश के वो तीसरे शासक थे तो पहले शासक कौन थे? पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के पहले शासक थे और इनके द्वारा ही इस मौर्य वंश की नींव पड़ी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से ही मौर्य वंश की नींव पड़ी, वहीं से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे तो दूसरे शासक थे बिंदुसार मौर्य। कौन? बिंदुसार मौर्य भारत के मौर्य वंश के दूसरे शासक, दूसरे सम्राट बिंदुसार मौर्य थे और बिंदुसार मौर्य के पुत्र सम्राट अशोक महान। एक गजब की बात तो ये है कि बिंदुसार मौर्य एक ऐसे शासक थे जिनको महान पिता का पुत्र, किसका? महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता होने की उपाधि मिली है। किसकी? यानी कि महान पुत्र, ठीक है, और महान पुत्र के पिता, ठीक। ये उपाधि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ बिंदुसार मौर्य को मिली है, क्योंकि इनके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव डाली, अखंड भारत की शुरुआत की। समझ लीजिए, अखंड भारत की नींव डालने वाले पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। उसके बाद में बिंदुसार मौर्य ने शासन किया। इनके बाद में अखंड भारत का जो विस्तारीकरण था वो सम्राट अशोक महान ने पूरा किया था। तो इसलिए इतिहास के अंदर सम्राट अशोक को महान कहा गया और बिंदुसार मौर्य को महान पुत्र, पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता होने का गौरव प्राप्त है। बात कर रहे हैं सम्राट अशोक महान की। तो सम्राट अशोक महान क्यों थे? वो महान इसलिए थे क्योंकि उनकी नीतियां जो थी, उनके कार्य जो थे, उनकी जो कार्यशैली थी, वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी। वो अपनी प्रजा से पुत्र के समान प्यार करते थे। किसके? एक पुत्र के समान अपनी प्रजा के साथ व्यवहार किया करते थे। सम्राट अशोक का डर इतना ज्यादा था कि जिस समय उन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, फिर भी उनके डर, इनके खौफ की वजह से दुश्मन उनके सामने आने से डरते थे। ये सम्राट अशोक का जो है ताकत थी, उनका जो है क्षमता थी कि वो कभी भी किसी भी समय तैयार रहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था? अशोक स्तंभ बनाया था 4 सिंह वाला। इसका अशोक स्तंभ, जो आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ किसका? भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, वो सम्राट अशोक से संबंध रखता है। किससे? सम्राट अशोक से, क्योंकि इन्होंने ही इसका जो है बनवाया था और उसमें इन्होंने ये संदेश दिया था अपने दुश्मनों को, सबको, कि मैं शेर हूं, चारों दिशाओं में मैं देख सकता हूं, चारों दिशाओं में मेरा राज है। 24 तीलियों का जो उस चक्र था, उस चक्र का यही मतलब था कि मैं 24 घंटे, 24 पहर यानी 24 घंटे मैं तैयार हूं, आप कभी भी आ जाइए, मैं तैयार हूं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। तो सम्राट अशोक, जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग, कौन सा? कलिंग। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए। सम्राट अशोक जो एक खूंखार व्यक्ति हुआ करते थे, वो भयभीत हुए
और वो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं हिंसा नहीं करूँगा। क्या नहीं करूँगा? हिंसा नहीं करूँगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन सा? बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म स्वीकार किया और बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, कौन? महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, किसको? संघमित्रा। पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को भेज दिया कहां? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा बुद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। जब कोई राजा अपने पुत्र पुत्री को एक धर्म के लिए भेजता है तो लोग सोचते हैं कि जब एक महान व्यक्ति भेजता है तो लोग सोचते हैं और उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। जो है सम्राट अशोक के द्वारा पुत्र पुत्री महेंद्र संघमित्रा को भेजा गया था। श्रीलंका ने सहज बुद्ध का धर्म स्वीकार किया। आज आप श्रीलंका में जाएंगे तो बहुत सारे आपको बौद्ध के मठ मिलेंगे। हमारे यूपी में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर श्रीलंका के द्वारा बनवाए हुए बौद्ध मठ हैं। तो वहां पर प्रचार प्रसार किया और उसके बाद में सम्राट अशोक जो थे इतिहास में कौन हो गए? महान। कौन हुए? महान। उन्होंने चिकित्सालय बनवाए। चिकित्सालय पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए सरायों का निर्माण करवाया। बहुत सारे ऐसे महान कार्य किए। उन्होंने बुद्ध की धम्म की दीक्षा के बाद अपने शासन, जहां तक उनका शासन था वहां तक उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। यानी कि जहां तक उनका शासन था, कहां तक था? 52 लाख वर्ग किलोमीटर तक। 52 लाख वर्ग किलोमीटर इतने क्षेत्रफल में, इतने बड़े भूभाग पर उनका शासन था। इस पर उन्होंने 84,000 बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। लेकिन अभी तक 84,000 बौद्ध मठों का पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, क्या हुआ, टूटकर नष्ट हो गए या उनका परिवर्तनीकरण किया गया, कुछ भी पता नहीं। ये सम्राट अशोक महान की जो बातें हैं, उनका इतिहास घर घर में है, वो महान है। इसीलिए तो भारत सरकार ने अशोक चक्र, अशोक स्तंभ को संजो कर रखा है। उनकी महानता का सबसे बड़ा यही सबूत है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सम्राट अशोक के जो है संपर्क से वो दूर नहीं है। क्योंकि जीवन जीने के लिए, दिनचर्या को पूरा करने के लिए व्यक्ति को मुद्राओं की, पैसों की, रुपयों की जरूरत तो पड़ती ही है। और भारत का जो रुपया है उस पर अगर अशोक स्तंभ ना हो तो वो रुपया मान्य नहीं होता है। तो बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन से धर्म का, कौन सी जाति का जो अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अपने अपनी जाति की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो सम्राट अशोक से दूर हो गया। ये उनकी महानता का सबसे बड़ा सबूत है। इससे बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों को मानना पड़ेगा कि सम्राट अशोक महान थे, हैं और रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।